So now we'll do what are the various logic micro operations. तो जो आपका ALU है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसमें तीन मेजर काम होते हैं. क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस एंड शिफ्ट ऑपरेशंस. एंड ऑब्वियसली रजिस्टर ट्रांसफर तो चलता ही है, क्योंकि जब आप ऑपरेशंस करोगे तो आपका डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जाता है. दैट्स व्हाई योर दिस चैप्टर 4 हैज ऑल दिस थिंग, कि आपका रजिस्टर ट्रांसफर कैसे होता है, आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे होते हैं, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस कैसे होते हैं, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस कैसे होते हैं. सो वी हैव डन the memory buses, we have done the arithmetic operations, आपका arithmetic circuit कैसे काम करता है, ठीक है. This we have done. Now the next operation you can perform is logic micro operations. देखो logic क्या होता है. Logic is like कि आपके पास कुछ conditions हैं, आप उसमें and और XOR ऐसे operations perform करना चाहते हो. So logic micro operations specify binary operations for strings of bits stored in registers. These operations consider each bit of the register separately and treat them as binary variables. तो ये as a whole value पे काम नहीं करता है, ये आपका binary values पे काम करता है. जैसे आप अगर ये statement देखो तो इसमें क्या लिखा है, P colon R1 is equal to R1 XOR R2. इसका क्या मतलब हुआ रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के हिसाब से, कि P अगर 1 है, P अगर ट्रू है, तो R1 एंड R2 को XOR करो और जो रिजल्ट आए उसको वापस आप R1 में स्टोर कर दोगे, है ना. तो अगर आपको ये सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, कंटेंट ऑफ R1 मान लो ये है, कंटेंट ऑफ R2 भी हमें गिवन है, ठीक है. P अगर आपका 1 है तो आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको XOR कर रहे हो. XOR कैसे होता है, 0 0 इज 0, ठीक है, 0 1 इज 1. तो आपको अपने जो बेसिक गेट्स हैं वो याद रखने हैं लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस में. तो वेरी बेसिक गेट्स में हमारे पास एंड और XOR आ जाता है, ठीक है. सो वी हैव ओनली एंड और एंड XOR in the basic and obviously the complement thing. तो यहाँ पर हमने क्या किया, XOR करा दिया. So 0 XOR 0 is a 0, 1 XOR 0 is 1. 0 मतलब कोई भी एक 1 होगा तो 1 आएगा, दोनों सेम होंगे तो 0 आएगा, ठीक है. और ये तब होगा जब P आपका 1 है. So content of R1 after the execution of the micro operation is equal to bit by bit exclusive OR operation on pairs of bits in R2 and previous value of R1. The logic micro operations are seldom used in scientific computations, but they are very useful bit manipulation of binary data and for making logical decisions. ठीक है, तो वहां पर ज्यादा हमारे काम आते हैं. स्पेशल सिंबल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं टू डिपिक्ट ऑल दीज ऑपरेशंस, जैसे कि ये है और के लिए, ये है एंड के लिए, और जोर के लिए आपने देख ही लिया. और के लिए प्लस साइन भी यूज होता है. सो प्लस साइन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग और, ठीक है. सो अब यहाँ पर जैसे लिखा है P प्लस Q, इसका क्या मतलब बना कि P और Q दो सिलेक्शन इनपुट है, इन दोनों को हम और करेंगे और देखेंगे कि 1 आता है या नहीं. So P and Q is an OR operation between two binary variables. If it gives you 1, if it gives you 1, तो R2 plus R3 मतलब R2 और R3 की बिट्स को और करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो R1 में स्टोर हो जाएगा. R5, हाँ ये नॉर्मल बिटवाइज ऑपरेशंस है. अच्छा ये प्लस और नहीं है, दिस इज दे आर यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन है. सो ये R2 और R3 को ऐड करेगा विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक सर्किट, जो रिजल्ट आएगा वो R1 में आ जाएगा. ये आपका और है, ये और करेगा, ये ऐड करेगा, ठीक है, और वो वहां पर स्टोर हो जाएगा. नाउ पॉसिबल लिस्ट ऑफ लॉजिक ऑपरेशंस आपके पास ये है 16 ऑपरेशंस दे हैव डिफाइंड, ठीक है. अब इसको आप कहोगे कि मैम इतने बड़े ट्रुथ टेबल को हम याद कैसे करेंगे अगर पेपर में पूछ लिया तो. बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपको XY लिखना है, यहाँ पे आपको F0 से F15 लिखना है. नहीं लकी, यही आपको इसमें प्लस देखना पड़ेगा, अलग अलग यूज. अगर कंडीशन में प्लस यूज हो रहा है ना तो इट विल बी यूज्ड एज और. अगर आप कंडीशन में प्लस का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो वहां पे और की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अगर आप रजिस्टर्स के साथ यूज कर रहे हो प्लस तो वो ऐड ऑपरेशन की तरह काम करेगा, ठीक है. अब इस टेबल को याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, XY ले लो, 0 0 0 1 1 0 1 1. तरीका क्या होता है, 0 0 1 1, दो बार 0 दो बार 1, फिर 0 1 0 1. अब इसका भी यही है, बस ये हॉरिजॉन्टल में चलेगा, ठीक है. ध्यान रखना, आपने F0 से F15 तक लिख लिया. स्टार्ट फ्रॉम F0 राइट टिल F15. These are basically representation of hexadecimal numbers, ठीक है.
तो हेक्साडेसिमल नंबर्स हमारे पास 16 ही होते हैं, और आप इसमें से किसी का भी बाइनरी फॉर्म देख लो तो इट इज रिस्पेक्टिव टू द हेक्साडेसिमल नंबर. 0 is all zeros, 1 is 0001, 2 is 0010, 3 is 0011. So आप या तो हेक्साडेसिमल डायरेक्ट लिख लो. अदर मेथड इज कि 8 बार 0 लिखो, 8 बार 1 लिखो, फिर 4 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0, 4 बार 1, then 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, and then at the end 0 1 0 1 alternate positions पे आपका आ जाएगा. So basically ये आपकी हेक्सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, बस हॉरिजॉन्टल में लिखना है आपको. ठीक है. सो ये ट्रुथ टेबल आप बना सकते हो. अब इसके जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे पता चलेंगे हमें. F0 इज ऑल जीरोस, तो उसको हम 0 लिख सकते हैं. F15 इज ऑल वंस, तो उसको आप 1 लिख सकते हो. F1 अगर आप देखो तो वो एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उस पे 1 सिर्फ तभी आ रहा है जब इन दोनों पे 1 है. सो इसका मतलब है इट्स परफॉर्मिंग X एंड Y. अगर आप F2 पे देखो तो उस पे 1 यहाँ पर आ रहा है, मतलब अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करके एंड कर दूं, X एंड Y का कॉम्प्लीमेंट कर दूं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा. हो जाएगा ना ऐसा कुछ. सो समथिंग लाइक दैट. ठीक है. सो ऐसे करते करते इन्होंने ये ऑपरेशंस की लिस्ट बना रखी है. सो दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस कि F0 का मतलब है 0, इट्स क्लियर. F1 is X and Y, F2 is X and B, sorry, A and B complement, F3 is same as A, F4 is A complement and B, F5 is same as B, F is A or B, then A or B. बेटा हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है कशिश? What are hexadecimal numbers? ठीक है. सो ये आपको याद रखना पड़ेगा. इसका अपना लॉजिक बनाकर आप याद कर सकते हो. नॉट दैट डिफिकल्ट, बट एक दो बार इसका आप लॉजिक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. एंड यू हैव टू रिमेम्बर. और ये आप ऊपर ट्रुथ टेबल से भी बना सकते हो. जब अगर आपको के मैप्स वगैरह आता है तो आप ऊपर वाले ट्रुथ टेबल से भी इन एक्सप्रेशंस को डिराइव कर सकते हो, अगर आपसे डायरेक्टली डिराइव नहीं हो रही है तो. ठीक है. 16 होता है 0 to 15, है ना कशिश? इसकी हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करी थी ना. अगर आपको हेक्साडेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करी थी कि आप एक हेक्साडेसिमल डिजिट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. 8421. लाइक मुझे F8 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या हो जाएगा 1000. मुझे F12 को रिप्रेजेंट करना है तो 8 4 12, सो दैट विल बी 1100, है ना. F5 क्या हो जाएगा 8421 है तो 4 और 1 की जगह पे 1 आएगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे. दैट्स व्हाई आई सेड कि ये जो ऑपरेशंस हैं दीज आर हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. सो इट्स डन लाइक दैट. और इसका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन होता है मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से. तो आपको कितने लॉजिक ऑपरेशंस चाहिए? अगर आपको 4 लॉजिक ऑपरेशंस चाहिए तो आप एक 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाओगे. अगर आपको 8 लॉजिक ऑपरेशंस चाहिए तो आप 8x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाओ. 10 चाहिए तो कितने का बनेगा? इफ आई वांट 10 माइक्रो ऑपरेशंस तो मेरे मल्टीप्लेक्सर का साइज क्या होगा? What should be the size of the multiplexer if I need 10 micro operations to be performed? It will be 16x1. हमेशा बड़ा लेना होता है. Very good कशिश. It will be 16x1. ठीक है. So जो भी बड़ा होगा, आपकी वेस्ट चले जाए दैट्स ओके, पर हम छोटा नहीं ले सकते, क्योंकि छोटा तो अगर आप 8x1 ले रहे हो तो वो आपको एक्स्ट्रा 2 ऑपरेशंस करने ही नहीं देगा. वो 8x1 ही है. If you want that you want extra operation, then you have to take it as 16x1. उसमें 8 operations 16 है तो 6 वेस्ट हो जाएंगे, पर 10 आप परफॉर्म कर पाओगे. और वो बनाओगे ऐसे ही, ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो. सो दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ द मल्टीप्लेक्सर. वी आर शोइंग कि 4x1 मल्टीप्लेक्सर है तो 2 सिलेक्शन इनपुट चाहिए होंगे. यहाँ पर हमने रिस्पेक्टिव गेट्स लगा दिए और फिर यहाँ पर बता दिया कि 0 0 इनपुट से ये होगा, 0 1 से ये होगा, 1 0 से ये होगा, 1 1 से ये होगा. तो हमने यहाँ बेसिक ऑपरेशन चारों दे दिए, एंड और जोर एंड नॉट. तो यही आपके मेन 4 लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं, एंड और जोर एंड नॉट. इनको यूज करके सब कुछ बन ही जाता है, और है ना, बाकी सब चीजें बन जाती है इन 4 बेसिक को यूज करके. तो ये हमने यहाँ पर बना दिए. सो ये सर्किट आपको याद रखना है, टेबल आपको याद रखना है. सो दैट कम्स अंडर लॉजिक माइक्रो
ऑपरेशंस। इसके अलावा हमारे पास कुछ लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं जिसमें है सिलेक्टिव सेट, सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड सिलेक्टिव क्लियर। ठीक है, अब ऐसे कौन से ऑपरेशंस हैं जिससे मैं सेट कर सकती हूँ, कॉम्प्लीमेंट कर सकती हूँ और क्लियर कर सकती हूँ? देखो, सिंपल सी चीज है कि अगर मैं किसी भी वैल्यू को वन के साथ और कर दूं, किसी भी वैल्यू को आप वन के साथ और कर दो, तो रिजल्ट क्या आएगा? वन। तो सेट का मतलब होता है वन करना, क्लियर का मतलब होता है जीरो करना, है ना? सो सबसे पहले तो आपको सेट का मतलब समझना है। सेट का मतलब है टू मेक इट वन। तो किसी भी बिट को अगर मुझे वन करना हो, whatever bit it is, इसको अगर मैं और कर देती हूँ वन के साथ, तो वो वन हो जाएगा। सो ये कह रहा है कि जैसे ए है, वो 1010 था, आप चाहते हो कि उसकी पहली दो बिट तो वन ही हो, तो हमने की यूज की, लॉजिक ऑपरेंड कह लो या की कह लो, जिसमें मैंने लिखा 1100। अब जहां 00 है वहां तो जो ए था वही रहेगा, लेकिन जहां इसमें वन वन है, वो ऊपर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट तो वन वन ही आएगा क्योंकि हम और कर रहे हैं। अगर ये ऊपर दोनों जीरो होते तो भी ये दोनों वन आते, ऊपर दोनों वन होते तो भी ये दोनों वन आते, वन जीरो है तो भी ये दोनों वन आए, क्योंकि वन के साथ किसी भी वैल्यू को हम और करें तो रिजल्ट हमारा वन ही आता है। सो सेट ऑपरेशन के लिए हम क्या करते हैं? और विथ वन। ठीक है, सिलेक्टिव क्लियर के लिए क्या करोगे? जीरो के साथ एंड कर दो। किसी भी वैल्यू को जीरो के साथ एंड करने का मतलब है क्लियर हो जाएगी, है ना? कोई भी हो, जीरो तो जीरो है ही, वन के साथ जीरो को एंड करोगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। सो सिलेक्टिव क्लियर में हम क्या करते हैं? एंड विथ जीरो बिट्स। एंड सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था जोर, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में किया था ना। तो जोर क्या करता है कि अगर आप वन के साथ जोर करते हो किसी भी वैल्यू को, ठीक है, इफ यू जोर एनी वैल्यू विथ वन, वो आपको x का कॉम्प्लीमेंट देगा। तो किसी भी बिट को अगर आपको कॉम्प्लीमेंट करना है तो आप उसे जोर कीजिए वन के साथ। तो अगर वो बिट जीरो थी तो वो वन बन जाएगी, अगर वो वन थी तो जीरो बन जाएगी। जैसे इसमें देखो, ये दोनों वन थे, तो ये ऊपर वाली जीरो यहाँ पर वन बन गई, ये वाली वन यहाँ पर जीरो बन गई, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, सो वन के साथ जोर करने पे हमारी जो वैल्यूज हैं वो कॉम्प्लीमेंट हो जाती है। ठीक है, और जीरो के साथ एंड करने पे आपकी जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है, मतलब क्लियर हो जाती है। सो ये तीन ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इन्हीं तीन ऑपरेशंस को यूज करके मास्क ऑपरेशन बनता है। मास्क का मतलब है कि एक सेट ऑफ सिलेक्टेड बिट्स को पहले हटा दो और उसकी जगह पर अपनी वाली बिट्स डाल दो। तो वो बहुत सिंपल है, जो हटानी है उनको जीरो के साथ पहले एंड करा दो, तो जो भी वहां पे था वो हट जाएगा, वो सारे जीरो हो जाएंगे। फिर जो आपको चाहिए उसके साथ आप और करा दो, तो उससे वो इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मास्किंग। सो वो मास्किंग जो है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास डेटा है, ये मेरे पास ओरिजिनल डेटा है 01101010। मुझे पहली चार बिट्स की जगह पर कोई और चार बिट्स चाहिए, तो पहले हमने मास्किंग की, हमने ये पहले चार जीरो ले लिए, अगले चार वन ले लिए, इनको एंड करा दिया। एंड करा दिया तो क्या होगा? ये पहली चार तो जीरो हो जाएंगी, ये वही रहेगा जो था। फिर आपको उसकी जगह पे नई वैल्यू इंसर्ट करानी है। तो ये जो रिजल्ट आया है, इसमें दूसरे वाले चार बिट्स में मैंने सारे जीरो ले लिए, पहले वाले में जो इंसर्ट करना है वो ले लिया और उसको और करा दिया। तो और कराने से क्या होगा? ये यहाँ पर आ गया, क्योंकि जो ये है वही वैल्यू आएगी और करने से जीरो के साथ। तो ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? आपके पास 1010 था, आप जीरो के साथ और कर रहे हो, अगेन यू गेट द सेम वैल्यू, क्योंकि x और जीरो गिव्स यू x, एंड x and 0 gives you a 0. So that is masking operation. So ये आपको लॉजिक ऑपरेशंस पढ़ने हैं, आप इसको एक बार अच्छे से रीडिंग दो बुक में से, बुक मैंने आपको दी हुई है, सो रीड इट प्रॉपरली। ठीक है, इसमें से आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट लगता है, कोई टर्म समझ में नहीं आती है, सो डू लेट मी नो कि आपको क्या समझ में नहीं आया। आई विल एक्सप्लेन इट इन फर्दर वीडियोस। ठीक है, और ये ऑपरेशन, ये आपका होमवर्क है, you have to do this. Question number 417. Design a digital circuit that perform the four logic operations of exclusive or, exclusive NOR, NOR and NAND.
ठीक है, जैसे उसमें दिया हुआ है ना 4x1 मल्टीप्लेक्सर से, वैसे आपको ये बनाना है। दूसरा, register A holds 8-bit binary this, determine the B operand and the logic micro operation to be performed in order to change the value in A to this and this. मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूं इस वैल्यू के साथ और किस की के साथ परफॉर्म करूं कि मेरे पास ये रिजल्ट्स आए। ठीक है, सो ये भी आपको करना है। और 8-bit register AR, BR, CR and DR initially have the following values and you have to perform the operations जो यहाँ पर mentioned है, और उन operations के बाद आप मुझे बताओगे कि आपके पास क्या रिजल्ट्स बच रहे हैं आपके रजिस्टर्स में। सो दीज 3 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। शिफ्ट ऑपरेशंस हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, और ये शिफ्ट वाले क्वेश्चंस हैं तो दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दी नेक्स्ट सेशन, राइट। अभी के लिए आपको ये 3 क्वेश्चन एज होमवर्क में दे रही हूँ। ये तो आपके पास पूरे 16 का बनाना है, पूरे 16 का कभी आता नहीं है, बट इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन गो अहेड एंड मेक इट फॉर ऑल 16 ऑपरेशंस, ठीक है। सो इफ यू वांट 16 मैं आपको ऑप्शनल दे रही हूँ, आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो इट्स ओके, बट आई वांट फॉर 17, 18 and 19, fine. So that is what is required to be done as the homework, and that is it about the logic micro operations.